हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? होपफुली आई बिलीव दैट यू ऑल आर क्वाइट फाइन एंड ओवर हियर इन दिस वीडियो आई वार्मली वेलकम ऑल ऑफ यू. Here we will discuss about chapter 7 from your textbook First Flight, and chapter 7 is glimpses of India, भारत की झलक. Here in this chapter, three part has been included as glimpses of India. First part of this chapter is a beaker from Goa. Second is Coorg, and third one is tea from Assam. So we will discuss about all these three topics given parts of this chapter. Actually, these three parts have been described by three different writers. As a beaker from Goa has been written by Lucio Rodriguez, and Coorg has been written by Lokesh Agrol. Tea from Assam has been written by Arut Kumar Datta. So these three writers have included their own vision about these different places of India, and they have described beautiful features of these places, importance, significance of this three part of this country, India. इस चैप्टर में जो पहला पार्ट है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, हियर Lucio Rodriguez has described about a baker from Goa. इस चैप्टर में लूसियो रोड्रिग्स ने एक बेकर जो कि पाव रोटी बनाने वाला है, पुर्तगाली व्यक्ति है. यह जो पूरा प्रकरण इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रोड्रिग्स के द्वारा. इसमें पुर्तगाली बेकर के संदर्भ में बताया गया था अबाउट ओल्ड डेज, अबाउट एंशिएंट टाइम व्हेन पुर्तगीज वेर रूलिंग ओवर गोवा. गोवा पे शासन कर रहे थे, तब की बात को यहाँ चित्रित किया गया है. As according to our textbook, this is a pen portrait of traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. At very beginning, writer has described that यह जो शब्द चित्र है, पेन पोर्ट्रेट है, एक पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर, ब्रेड बनाने वाले, पाव बनाने वाले का है, जिसका उसके समाज में आज भी बहुत ही महत्व रखता है अपने समाज में, बेकर. And now, according to textbook, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. कह रहे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं, अक्सर अपने बीते हुए कल की चर्चा जब करते हैं, तो उस चर्चा में कहीं न कहीं जो पुर्तगीज बेकर थे, उनकी चर्चा अब भी होती है, की जाती है. अपने अच्छे बीते हुए पुर्तगाली दिनों की, गुड डेज ऑफ पुर्तगीज डेज, जो था पुर्तगाली अच्छे दिनों की जो बात थी,
उनका विमर्श करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। एंड पुर्तगालियों की तथा उनके प्रसिद्ध पाव के टुकड़े की, पुर्तगाली लोगों की बात होती है तथा उनके द्वारा बनाए गए जो बेकरी के आइटम थे जिसमें पाव रोटी महत्वपूर्ण थी, उसकी चर्चा आज भी होती रहती है। Here writer has written that those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there। वो जो पाव खाने वाले लोग थे अब तो नहीं हैं, वो समाप्त हो गए, बट अभी भी पाव बनाने वाले लोग गोवा में मिल जाते हैं। We still have among us the mixers, the molders and those who bake the loaves। कह रहा है कि आज भी मिक्सर्स मिलाने वाले, मोल्डर्स मोल्ड करने वाले और बेकर्स पाव को के लिए जो लोव्स था उसको बनाने वाले आज भी गोवा में मिलते हैं। दैट हैज़ बीन रिटन बाय राइटर कि आज भी जो पाव बनाने वाले, जो पाव रोटी बनाने वाले हैं, वो मिक्सर्स जो कि मिलाने वाले हैं, हु मिक्सेस द मटेरियल्स, एंड मोल्डर्स जो उनको परिवर्तित करने वाले हैं, वो सारे के सारे आज भी गोवा में मिलते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और कह रहा है कि आज भी उनको बनाने वाले जो साँचे हैं वो भी मिलती हैं। जो उनकी भट्ठी है उसकी अग्नि अभी तक नहीं बुझी है। एज इट हैज बीन रिटन द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट yet बीन एक्सटिंग्विश्ड। अभी भी उनकी भट्ठी की आग बुझी नहीं है। Further, writer writes that the thud and jingle of traditional bakers' bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। राइटर कहते हैं कि पारंपरिक पाव बनाने वालों के लट्ठों को थप थप और छनछनाहट की जो आवाज़ है वह उनके सुबह आगमन का संकेत आज भी देती हैं। इस प्रकार इन दिस चैप्टर लूसियो रोड्रिग्स हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट Portuguese bakers and writer has tried to inculcate memories, reminiscences of those days। उन दिनों की याद दिलाता है जब पुर्तगालियों का शासन गोवा पे था और गोवा की जो पाव थी बहुत ही मशहूर थी। आज भी जो पुर्तगीज रह गए गोवा में वो अपना ये जो पारंपरिक व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाते हैं, करते हैं। सो इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, a baker from Goa has been described by Lucio Rodrigues about bakers of Goa। ये एक झलक प्रस्तुत की गई है भारत की गोवा के माध्यम से कि कैसे वहाँ पर पाव बनाने वाले प्रसिद्ध थे और उन दिनों किस प्रकार उनका व्यवसाय लोगों के साथ खुल मिलकर किया जाता था। सेकेंड जो यहाँ पे पार्ट है वो है कुर्ग मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित एक घुमावदार पहाड़ी की जगह है, स्थान है, जिसके बारे में लिखा गया है, जिसके बारे में वर्णन किया गया है।
भारत की एक झलक के रूप में लोकेश एब्रोल के द्वारा। क्या है कि कुर्ग इज अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग एक काफ़ी का देश है जो अपने वर्षा वनों तथा मसालों के लिए प्रसिद्ध है। बट हियर मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैसूर तथा मैंगलोर के तटवर्ती क्षेत्रों के मध्य में एक स्वर्ग का टुकड़ा मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो अवश्य ही भगवान के दरबार से हल्की हवा के झोंके के साथ आया होगा, ऐसा स्थान कुर्ग है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। वह जो घुमावदार पहाड़ियों से की भूमि है, जो जगह है, गर्वीले युद्ध लड़ने वाले व्यक्तियों, आदमियों, खूबसूरत महिलाओं और जंगली जीवों से भरा हुआ स्थान कुर्ग है, जो मैसूर तथा मैंगलोर के मध्य स्थित एक छोटा सा लैंड है। सो यहाँ पे राइटर ने कुर्ग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस प्रकार यह भारत की, इंडिया की खूबसूरती को बढ़ाती है यह जगह। दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय एब्रोल। सो स्टूडेंट्स, लेटर in next video we will discuss about all these three places and about Goa, about Coorg and tea from Assam. Means we will discuss about baker from Goa and then place Coorg and then tea from Assam, कि किस प्रकार असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है, प्रसिद्ध है, और इसकी उत्पत्ति, इसकी जो प्रसिद्धि है, ये किस कारण से है। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज 3 टॉपिक्स। टिल देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।